students, welcome to online classes conducted by St. James School and College. This is the class of second, subject EVS, chapter number 11. The name of the chapter is Some Healthy Habits. Some Healthy Habits. What is the meaning of some healthy habits? Healthy means swasth. Habits means आदतें. Some healthy habits. To get the energy to stay healthy, we must adopt some healthy habits. Okay, to keep our body fit and fine, we must adopt some healthy habits in our daily life. हमारे डेली लाइफ में हमें कुछ हेल्दी हैबिट्स को अपनाना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी फिट एंड फाइन रहे, हेल्दी रहे एंड वी ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द डिजीजेस. एंड जब हम हमारी बॉडी को जर्म से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें और जर्म्स में फैलने वाले जो डिजीजेस होते हैं उससे भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें. तो नाउ ऑल ऑफ यू ओपन इन पेज नंबर 43, चैप्टर नंबर 11, some healthy habits. The first habit is eat healthy food. Eat healthy food means हमें हमेशा healthy food खाना चाहिए. लेकिन healthy food क्यों खाना चाहिए? Why we take healthy food in our daily life? Your stomach is like a machine. जो खाना हम लोग खाते हैं, which food we take, it goes to our stomach. जो खाना हम लोग खाते हैं वो कहाँ जाता है? हमारे स्टोमक में जाता है. तो आवर स्टोमक इज लाइक ए मिक्सचर. हमारा स्टोमक एक मिक्सचर की तरह होता है. मिक्सचर मीन्स ग्राइंडर. व्हाट इज द वर्क ऑफ ग्राइंडर? ग्राइंडर का वर्क क्या है? टू ग्राइंड द थिंग्स. किसी भी चीज़ को ग्राइंड करना है ना, उसको पेस्ट बनाना, इसका काम है ग्राइंडर का काम या मिक्सचर का काम. तो आवर स्टोमक इज लाइक ए मिक्सचर. हमारा जो स्टोमक है वो मिक्सचर का काम करता है. It breaks the food you eat into the small pieces. इसका काम क्या है? It breaks the food into a small pieces. ये फूड को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है. कौन? Our stomach. And make the paste. और क्या करता है? उसको ग्राइंडिंग करके पेस्ट करता है. It has to work very hard when you eat unhealthy food or eat at odd times. It has to work very hard. इस स्टोमक को वर्क करने में बहुत कठिनाई महसूस होती है. कब? When we take unhealthy food or fast food. जब हम कोई unhealthy food खाते हैं या फिर कोई फास्ट फूड खाते हैं या we take the food on odd time. या हमारे जो फूड खाने का जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के अलावा हम odd टाइम में खाते हैं तो उसकी वजह से हमारे स्टोमक को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. It has to work very hard at that time. Then it gets tired and hard. और क्या होता है? जिसके बाद हमारा स्टोमक जो टायर्ड हो जाता है, थक जाता है. जब हार्ड वर्किंग करेगा कोई भी को हार्ड वर्क, जब हम लोग हार्ड वर्क करते हैं तो उसके बाद हमें थकान भी महसूस होती है. We feel tired. Like this our stomach also tired and get hard. उसे टायर्ड फील होता है और हार्ड फील भी होता है. That is why we must eat healthy food at the regular time. इसलिए हमें हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए. उसके साथ उसकी जो पर्टिकुलर टाइमिंग है वो टाइमिंग के हिसाब से रेगुलर फूड खाना चाहिए. दिस मेक्स आवर बॉडी हेल्दी, जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करेगा. ऑयली फूड एंड फ्राइड स्नैक्स आर अनहेल्दी. टू मेनी स्वीट्स एंड कोल्ड ड्रिंक आर ऑल्सो नॉट गुड फॉर अस. ऑयली फूड, ऑयली चीज़ें, जो तले भुने फ्राइड चीज़ें हम लोग खाते हैं, तले भुने चीज़ें खाते हैं या कोई मसालेदार सब्जी बहुत खाते हैं एंड फ्राइड स्नैक्स वगैरह सब तले भुने हम लोग खाते हैं. दे आर ऑल्सो अनहेल्दी फूड. टू मेनी स्वीट्स, बहुत सारे मिठाइयाँ हैं, वो मिठाइयाँ एंड द कोल्ड ड्रिंक्स. जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स, आप पेप्सी पीते हो, कोको कोला पीते हो, आप स्प्राइट पीते हो, ये सारी जो कोल्ड ड्रिंक्स है दीज आर ऑल्सो नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. ये हमारे बॉडी के लिए या हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है. देन नेक्स्ट पॉइंट इज कीप अवे फ्रॉम द जर्म्स.
जर्म्स से सेफ रखना है, या इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द जर्म्स, व्हाट स्टेप वी शुड टेक, हम लोग कौन से स्टेप लेना चाहिए जिससे कि हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जर्म्स आर द टीनी थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी, जर्म्स इतने छोटे छोटे होते हैं जिसको हम लोग खाली आंखों से नहीं देख सकते हैं। लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स दे आर लिविंग बीइंग्स, एनिमल्स प्लांट्स की तरह वो भी एक लिविंग बीइंग्स कौन, जर्म्स। When they get inside our body they can make you ill, when they get inside, और जब जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं या बॉडी के अंदर जाते हैं, that can make us ill, वो हमें क्या करते हैं, बीमार करते हैं, ठीक। they spread the diseases in our body, वो हमारे बॉडी में बीमारियां फैलाते हैं, हमें वीक करा देते हैं, हमें इलनेस फील होती है, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। Germs stick to your hands, they can get into your body from your hands when you eat, germs stick to your hands, germs ज़्यादातर हमारे कहाँ पे होते हैं, हाथ में चिपक के रहते हैं, क्योंकि हर चीज़ को हम लोग किससे छूते हैं, हाथ से छूते हैं। we touch everything in our hand, we keep anything in our hand, we put anything in our hand, तो every work we want to do then we use our hands, कोई भी वर्क हम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपना हाथ का यूज़ करते हैं, तो ज़्यादातर जर्म्स कहाँ पे होते हैं, इन आवर हैंड्स। सो दे कैन गेट इनटू योर बॉडी फ्रॉम योर हैंड व्हेन यू ईट, तो जब वो सारे जर्म्स जो हमारे हाथ में लगे रहते हैं वो सीधे तरीके से हमारे हाथ के जरिए कहाँ चले जाते हैं, बॉडी के अंदर। कब, व्हेन वी ईट एनीथिंग, जब कोई चीज़ हम लोग खाते हैं तो वो हमारे हाथ के जरिए हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। This is why you must wash your hand with soap before meals. This is why you must wash your hand before and after every meal. इसलिए आपको खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद दोनों चीज़ों में क्या करना चाहिए, अपने हैंड को वॉश करना चाहिए और बहुत अच्छे से वॉश करना चाहिए। You must also wash your hands after you use the toilet. और आपको अपने हैंड को और अच्छे से कब धुलना चाहिए, when you use the toilet, जब आप लोग टॉयलेट का यूज़ करते हैं या टॉयलेट से बाहर निकलते हैं, टॉयलेट बाहर निकलने के बाद अपने हैंड को बहुत अच्छे से हैंड वॉश करना चाहिए, ठीक है। चाहे आप सोप का यूज़ करिए, चाहे आप हैंड वॉश की लिक्विड आता है उस लिक्विड से भी साफ कर सकते हैं। Germs stick to fruit and vegetables too, so you must wash them before eating. Germs stick to fruits, और क्या है जो हम लोग फ्रूट्स खाते हैं या वेजिटेबल, मार्केट से हम वेजिटेबल्स लाते हैं, मार्केट से हम फ्रूट्स भी लाते हैं, और वो क्या उसको मार्केट में जहाँ पे स्टॉल वगैरह में रखा रहता है वो ओपन रखा रहता है ना, तो खुले रहने की वजह से वहाँ धूल मिट्टी में उड़ के सब उसमें गिरता है, तो डायरेक्टली वी कैन टेक द फ्रूट और वेजिटेबल्स डायरेक्टली, हमें डायरेक्टली वो सारी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। वी वॉश द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर वी ईट, हमें उसको खाने से पहले अच्छे से धुल के क्लीन करना चाहिए, साफ करना चाहिए, उसके बाद ही उसको खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। नेवर ईट अनकवर्ड फूड, जर्म्स गेट इनटू द फूड फ्रॉम द एयर और फ्रॉम फ्लाइज। नेवर ईट अनकवर्ड फूड, कोई भी अनकवर्ड फूड जो है, जैसे स्ट्रीट फूड देखिए, रोड के किनारे जो ज़्यादातर जो फूड्स आपको मिलता है जिसको आप लोग चटपटी चीज़ें कहते हो या फिर फास्ट फूड कहते हो, तो फास्ट फूड जब आप लोग खाने के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपने देखा है वो शॉप के अंदर तो नहीं होते, स्ट्रीट के बाहर, मतलब जो ऑन रोड पे जो किनारे होते हैं वहाँ पे वो लोग स्टॉल्स लगवाते हैं, तो हम लोग वहाँ से जब खरीद के खाते हैं तो वो फूड क्या है, अनकवर्ड है, ओपन खुला हुआ रखा होता है, उसमें कुछ कवर नहीं है, तो वो चीज़ों को हम अगर खाते हैं उसमें मक्खियाँ भी बैठते हैं, फ्लाइज बैठते हैं और कीड़े मकोड़े भी बैठते हैं, धूल मिट्टी भी उड़ता है, अगर उस चीज़ को हम डायरेक्टली खा लें खरीद के तो दैट्स वुड हार्म टू आवर बॉडी, वो हमारी बॉडी को हार्म करेगा और जिससे क्या होगा, वी फील इल, हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। नेवर ईट अनकवर्ड फूड, इसलिए अनकवर्ड फूड को कभी नहीं खाना चाहिए, क्यों, क्योंकि जर्म्स गेट इनटू द फूड फ्रॉम द एयर एंड फ्रॉम द फ्लाइज, क्योंकि ओपन फूड में एयर में रहने वाले जर्म्स डायरेक्टली वो फूड के कांटेक्ट में आते हैं, जिसको खाने से हम लोग क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। देन जर्म्स आर फाउंड इन द वाटर थ्रू बॉइलिंग
लोग पानी पीते हैं, डेली जो हम लोग पानी पीते हैं, वी शुड ड्रिंक द वाटर डेली। ठीक, हमें पानी डेली पीना चाहिए। एंड प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा मात्राओं में पानी पीना चाहिए। कितने ना 5 to 6 glasses ऑफ वाटर वी ड्रिंक डेली टू मेंटेन आवर टेम्परेचर, टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर, जो हमारी बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए। एंड ऑल्सो मेंटेन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, और हमारे डाइजेशन को या डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करने के लिए भी हमारी बॉडी को वाटर की जरूरत होती है। देन बट वी ड्रिंक क्लीन वाटर, बॉइलिंग वाटर, फिल्टर्ड वाटर। ठीक है, हमें पानी तो पीना है, लेकिन कौन सा पानी हम पी सकते हैं? वी कैन ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, फिल्टर्ड वाटर और क्लीन वाटर। जो पानी हम पिए वो क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। बॉइल्ड वाटर हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें जर्म्स खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। या फिल्टर, जैसे आप लोग आजकल एक्वागार्ड का पानी पीते हैं, फिल्टर का पानी पीते हैं, वो भी साफ पानी होता है जिसमें कि जर्म्स नहीं होते हैं। बॉइलिंग वाटर kills the germs, some filter also kill them. Then germs come out when you cough or sneeze. Use the handkerchief to cover your mouth and nose. Germs come out when it means cover our mouth and nose while coughing and sneezing. मतलब जब हमें खांसी आती है या फिर हमारे छींक आता है, नाक बहने लगता है, तो उस समय किसी और को वो जर्म्स ना फैले, ठीक है, और को वो चीज़ें बीमारी ना फैलाए या किसी को इफेक्ट ना करे। इस वजह से हमें कफिंग एंड स्नीजिंग के टाइम क्या करना है? वी यूज़ द हैंडकरचिप। कोई भी हैंकी लेके हम क्या कर सकते हैं? ऐसे हैंकी को फेस पे रख सकते हैं, जिससे हमें खांसी आती है तो हमारे मुंह बंद रहता है, क्योंकि हम सामने हैंकी का यूज़ करें। अगर हमें छींक आती है तो छींक के सामने भी हम हैंकी का यूज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? वो जर्म्स एयर में स्प्रेड नहीं होगा, जिससे कि दूसरा कोई उससे इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, देन लुक आफ्टर योर टीथ। और क्या करना है? हमें हमारी टीथ को भी केयर करना है। तो व्हाट शुड वी डू टू कीप आवर टीथ नीट एंड क्लीन एंड प्रोटेक्ट आवर टीथ? हमारे टीथ को प्रोटेक्ट करने के लिए या उसे नीट एंड क्लीन रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस ए डे। हमें हमारे टीथ को दिन में 2 बार क्या करना चाहिए? ब्रश करना चाहिए। कब? आफ्टर वेकअप एंड बिफोर गोइंग टू बेड। आफ्टर वेकअप मतलब जब सुबह हम सो के उठते हैं, सो के उठने के बाद पहले हमें क्या करना चाहिए? ब्रश करना चाहिए, है ना। ब्रश करने से क्या होता है? रात भर हमारा जो माउथ है वो खाली रहता है, लेकिन कभी कभी होता है दांत के अंदर कुछ जैसे फूड फंस जाते हैं, तो रात भर वो मुंह के अंदर रहने के बाद उसमें जर्म्स पैदा हो जाते हैं, है ना। तो उस जर्म्स को व उस चीज़ को हटाने के लिए सुबह उठते ही हमें पहले ब्रश कर लेना चाहिए, उसके बाद ही कोई चीज़ हमें खाना चाहिए। जब हम लोग रात में बेड में जाते हैं, मतलब सोने के लिए जाते हैं, तो बिफोर वी गोइंग टू बेड वी मस्ट ब्रश आवर टीथ। ठीक, जब हम बेड पे जाते हैं सोने के लिए, सोने से पहले भी हमें एक बार ब्रश जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि दिन भर हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना कहीं ना कहीं हमारे माउथ में फंस जाता है, तो उसको साफ करने के बाद ही हमें बेड में सोने जाना चाहिए। ठीक है, ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे। रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील। ठीक, रिंस योर माउथ वेल आफ्टर गेटिंग एवरी मील। जब भी कोई खाना आप खाते हो, खाना खाने के तुरंत बाद आपके माउथ को रिंस करना चाहिए। रिंस मतलब जैसे पानी मुंह में भर के हम लोग उसको कुल्ला करते हैं, मतलब मुंह के अंदर, फेस के अंदर इधर उधर घुमाते हैं, जिससे क्या होता है? जब हम वो पानी बाहर फेंक देते हैं, हमारे मुंह के अंदर या माउथ के अंदर जितने भी फूड्स होते हैं, चाहे छोटे छोटे पार्टिकल्स लगे रहते हैं, वो पानी के जरिए खुल के साफ होकर बाहर निकल जाते हैं। अदरवाइज द फूड स्टफ बिटवीन योर टीथ विल रॉट एंड गिव यू द टूथ। अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो फूड कहीं ना कहीं आपके दांत
दांत के जो दर्द होता है, कभी कभी दांतों में बहुत दर्द होता है, पेन होता है, उस तरह के पेनिंग सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। स्वीट्स एंड चॉकलेट्स स्टिक योर हैड टू योर टीथ, डोंट हैव टू मेनी इफ यू डू नॉट वांट इट। स्वीट्स एंड चॉकलेट्स, ये स्वीट्स एंड चॉकलेट्स ये सब ये चीज़ें क्या होता है, कहीं पे हम लोग खाते हैं तो वो बार बार हमारे दांतों में कहीं ना कहीं चिपकने लगते हैं। एंड डू नॉट हैव टू मेनी, अगर आप खाते हो तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इन सब चीज़ों को मत खाइए। इफ़ यू डू नॉट वांट टू डू दैट, अगर हम आपको दांत के दर्द से बच के रहना है या फिर आपको बचाना है तो ये चॉकलेट्स और स्वीट्स बहुत रेयर, कम खाइए, ज़्यादा मात्रा में इसको नहीं खाना चाहिए, जिससे क्या होगा हमारे दांत को प्रोटेक्शन मिलेगा और कोई दर्द भी नहीं होगा। ठीक है, now the chapter is over. Again we will keep watching what the main things we study in this chapters. ठीक है, first sleep and wake up early. हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना भी चाहिए। Do exercises daily. हमें डेली क्या करना चाहिए, एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। Comb your hair to keep your hair neat and clean. कुछ अलग चीज़ें हैं जो आपके बुक में नहीं दिया है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि बुक के अलावा भी कुछ और सारी चीज़ें हैं जो डेली लाइफ में हमें उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए टू कीप आवर सेल्फ हेल्थी एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीजेस। ओके, तो नेक्स्ट वन इज कॉम्ब योर हेयर टू कीप योर हेयर नीट एंड क्लीन। अपने जो हेयर को डेली कॉम्ब करना चाहिए, जिससे कि क्या होगा हमारे जो हेयर में कोई भी गंदगी फंसा हो तो वो सब क्लीन होके साफ होगा। देन वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरीथिंग। हाथ को हमेशा खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद दोनों टाइम पे वॉश करना चाहिए। वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, और टॉयलेट आने के बाद हमें अपने हैंड को अच्छे से साफ करना चाहिए। टेक बाथ डेली, डेली हमें नहाना चाहिए यूजिंग द सोप एंड वाटर। वाटर एंड सॉप को यूज करके हमें क्या करना चाहिए, डेली नहाना चाहिए। कीप योर नेल्स क्लीन एंड कट इट टाइम, और क्या करना है, कीप योर नेल्स क्लीन, हमारे नेल्स को साफ रखना चाहिए। लेकिन साफ करने के लिए क्या करेंगे, कट इट टाइम, टाइम में जब नेल्स थोड़ा बढ़ने लगता है तो तुरंत उसको काटना चाहिए। डोंट शेयर योर टॉवल ग्लास एंड कम विद एनीबॉडी because it will transfer the germs from one body to another and fall sick. Don't share your towels and glass. जो टॉवल आप नहाने के टाइम यूज करते हो अपने बॉडी को सुखाने के लिए, ड्राई करने के लिए। देन ग्लास, जो ग्लास में आप लोग पानी पीते हो। देन कॉम्ब, जो कॉम्ब में आप हेयर कॉम्ब करते हो। ये तीनों चीज़ों को हमेशा किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि इट ट्रांसफर द जर्म्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, क्योंकि इस तीनों चीज़ों के जरिए बहुत आराम से जर्म्स क्या करते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी को ट्रांसफर करते हैं एंड फॉल सिक, और बॉडी को बीमार करने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, डोंट वॉच टीवी फॉर ए लॉन्ग टाइम। घर पे आप टीवी देखते हो, मोबाइल में गेम खेलते हो, ठीक है, थोड़ा टाइम पास करने के लिए आप इन सब चीज़ों को यूज़ करते हो, बट टू मच टाइम आपको ये सब काम नहीं करना है। डोंट टेक लॉन्ग टाइम टू वॉच द टीवी एंड यूजिंग द मोबाइल फोन, बिकॉज इट अफेक्ट योर आइज, ये आपको आइज को अफेक्ट कर सकते हैं। ओके, देन ईट हेल्दी फूड, हमेशा हेल्दी फूड को ही प्रीफर करिए, अवॉइड द जंक फूड, जंक फूड को अवॉइड करिए, जंक फूड को ज़्यादा मत खाइए। ठीक है, हमेशा हेल्दी फूड को प्रीफर करिए, हेल्दी फूड खाया करिए। कीप अवे फ्रॉम द जर्म्स में अपने आप को दूर रखने की कोशिश करिए। लेकिन कैसे, जब हम अपने आप को नीट एंड क्लीन करेंगे, नीट एंड क्लीन रखेंगे और अपने नीट एंड क्लीन के काम पे ध्यान देंगे कि किस किस चीज़ों पे हमें ध्यान देना है, जिससे कि हमारी बॉडी को जर्म्स अटैक ना करे। ठीक है, वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग, कोई भी फ्रूट्स वेजिटेबल खाने से पहले उसको अच्छे से धुल के साफ करना चाहिए। नेवर ईट अनकवर्ड फूड, कभी भी अनकवर्ड फूड को खाना नहीं चाहिए। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ क्लीन वाटर डेली, हमेशा प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा मात्राओं में पानी पीना चाहिए, फ्रॉम 5 to 6 ग्लास टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर एंड
छींक आता है। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, अपने टीथ को दिन में 2 बार हमें ब्रश करना चाहिए। कब? आफ्टर वेकअप एंड बिफोर गोइंग टू बेड। देन rinse your mouth after every meal, और एवरी मील मतलब जितने भी मील हम लोग खाते हैं, कोई भी छोटी मोटी चीज़ खाते हैं दिन पर, कोई भी स्नैक्स खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, उसको खाने के बाद अपने माउथ को